मगर जिसके पास एक कैमरा है वो पाकिस्तान को टैक्स नहीं देता। और मुझे ये बताइए, जितने डॉलर आते हैं, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में डॉलर आते हैं? हर किसी का एजेंट यूरोप में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, यूके में बैठा है, वहीं पे डॉलर अदा होते हैं। जो वीलॉगर यूट्यूबर दिन का 40 लाख रुपया कमा रहा है, वो मेरे कॉस्ट पे नहीं कमा रहा, वो उस कैमरामैन और टेक्नीशियन की तनख्वाह पे कमा रहा है जिसको उसका अदारा पे नहीं करता। ये कहां का इंसाफ है कि पैरेलल इकोनॉमी भी खड़ी हो जाए, मुल्क से बाहर ही डॉलर अदा हो जाए और वहीं पे प्रॉपर्टी ले ली जाए और रियासत पाकिस्तान को एक फूटी कौड़ी उन डॉलर में से ना मिले। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बड़े हैं, माना इस बात को, मगर इसकी क्या वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान को हम समझते हैं कि अगर हमने वीलॉग किया है या हमारा कोई यूट्यूब चैनल है तो हम हुकूमत पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं देंगे। देखिए, बात यह है कि इस पे आप कमेंट करें, इस पे आप बातचीत करें, इस पे आप अपनी कमेंट्री दें, इस पे आप अपना क्रिटिक दें, मगर मैंने कुछ हकायक आपके सामने रखने हैं। ये डिजिटल मीडिया की जो स्पेस है, मुझे ये बताइए, जिस शख्स ने कहा कि काजी फैज़ा का सर काट के ले, इतने करोड़ ले लो, क्या हुआ उसका? क्या कोई सजा मिल सकी? क्या एफआईए में ये कैपेसिटी थी कि उसको वो, या पुलिस के अंदर कि उसको वो प्रोसिक्यूट करते? क्या वजह है कि जो एक्सट्रीम व्यू है, जो कहीं नहीं चल सकता, वो डिजिटल मीडिया पे आप चला देते हैं? देखिए, ये ड्रैकोनियन नहीं है, सोशल मीडिया की डेफिनेशन है ही नहीं कहीं पे। पहली दफा डिफाइन किया गया है वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सिस्टम्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन दैट विल कम अंडर द पर्व्यू ऑफ सोशल मीडिया। और ये ऐसे नहीं होगा कि ड्रैकोनियन तौर पे आर्बिट्रेरली आप ये कर दें। स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होगा 24 घंटों के अंदर। अगर स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा 24 घंटों के अंदर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, वो मामला आगे नहीं चल सकेगा। आगे फिर ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल के अंदर वो केस आर्ग्यू होगा। मैं जब बात करता हूं किसी भी, वो चाहे पीआरए हो, वो चाहे एपीएनएस हो, सीपीएनई हो, अमेंड हो, पीबीए हो, एनपीसी हो, पीएफयूजे हो, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सारी। मैं इससे जब बात करता हूं तो मैं एक उस जहन से बात करता हूं कि हमने मिलजुल के मशावरत के अमल को इसमें लेके आना है। अभी भी गुंजाइश है, अभी ये ओवरनाइट वाला मामला नहीं है। जब ये अथॉरिटी बननी है, जब अथॉरिटी के बाद ये एजेंसी बननी है इन्वेस्टिगेशन की, इसके रूल्स बनने हैं, इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्पेस खुलेगी, इससे मजीद सिस्टम के अंदर बेहतरी आएगी, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बेहतर होंगे। कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इस पे बात बिल्कुल करूंगा। मैं अभी भी, वो पीआरए है, वो जॉइंट एक्शन कमेटी है, वो पीबीए है, एपीएनएस है, सीपीएनई है, अमेंड है, एनपीसी है, मैं सबको दावत देता हूं, हम इस पे बात करते हैं, बैठते हैं, मगर ये बिल पढ़े जरूर कि ये बिल है क्या और ये क्या जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए या जर्नलिस्ट को टारगेट करने के लिए लाया गया। मेरी यही मारूजात थी। कल भी पीबी आया था, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि हमेशा वर्किंग जर्नलिस्ट के, देखें, जो फील्ड रिपोर्टर है, जो बीएसएनजी का ड्राइवर है, टेक्नीशियन है, कैमरामैन है, लाइट बॉय, सबसे ज्यादा ये लोग प्रेफर करते हैं, बाकी बाद में आते हैं। मैं कल भी ये बात टेकअप की और इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम हाजिर हैं। ऑलरेडी आईटीएडी भी अपना काम अच्छा कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से भी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट और हर चीज मौजूद है, ये उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ डिजिटल मीडिया पे जो फ्रीलांस से काम चल रहा है, बगैर एडिटोरियल कंट्रोल के, बगैर किसी रूल रेगुलेशन के, बगैर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के, जहाँ पे जो जिसका दिल करता है उसका खबर लगा देता है। जिस तरह दोपहर को वो आते थे जमीन में, हेडलाइन होती थी हुकूमत खत्म, छोटा सा लिखा था नहीं हुई। ये थंबनेल, आजकल थंबनेल से वो काम लिया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ और मैं अपने आप को आपके सामने जवाब दे समझता हूँ और समझता रहूंगा जब तक मैं इस ओहदे के ऊपर हूँ। इन तमाम बॉडीज का मैं जवाब दे हूँ। आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, इस पे मशावरत के लिए आप आज टाइम देते हैं, कल देते हैं, सेनेट में आने से पहले आप मेरे से बैठ जाएं, हम बातचीत कर लेते हैं, इसके ऊपर वे फॉरवर्ड बना लेते हैं। और दोबारा कह रहा हूँ कि रूल्स में बड़ी गुंजाइश है। जब ये एजेंसी बनेगी, अथॉरिटी बनेगी, रूल्स के अंदर बहुत गुंजाइश है और आप बल्कि तजावीज़ दें। हमने डिजिटल की जो है एक सिर्फ उसका कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय किया है कि कोई किसी को वाजिबुल कत्ल करार ना दे, कोई किसी को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। देखिए, जब ये सीपीसी बना, सीआरपीसी बना, पीपीसी बना, गोरे के जमाने में क्यों क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया गया? कत्ल गारत को रोकने के लिए, अगवा डकैती को रोकने के लिए। अब क्राइम्स जो है वो डिजिटल डोमेन में जो हो रहे हैं उसको किसने चेक करना है? एफआईए की बस की बात नहीं है। एफआईए व्हाइट कॉलर क्राइम को डील करता है, आपको स्पेशलाइज कोई ना कोई सिस्टम चलाना पड़ेगा। तो ये इससे डिजिटल, इससे इलेक्ट्रॉनिक की स्पेस बढ़ेगी, प्रिंट की स्पेस बढ़ेगी, वर्किंग जर्नलिस्ट मजबूत होगा, वर्किंग जर्नलिस्ट को मौका मिलेगा कि वो अपना रोजगार भी सिक्योर कर सके
और सहाफत के नाम पे जो लोग डिजिटल डोमेन में सहाफी अपने आप को डिक्लेयर करके बगैर किसी प्रेस क्लब की मेंबरशिप के, बगैर किसी इदारे से मुंसलिक हुए फ्रीलांस नफरत फैला रहे हैं, या कोई ऐसा एक्सट्रीम रिलीजियस एलिमेंट है जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की आइडियोलॉजी लेके चलता है, किस कानून में सजा दें उसको? जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं चैनल्स के या अखबारात के, आपका या अखबारात के, उनके ऑलरेडी आपके एडिटर्स मौजूद हैं, आपके डायरेक्टर न्यूज मौजूद हैं, डिजिटल का हेड मौजूद है। वो प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी एक इदारे की पॉलिसी एडिटोरियल कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं। वो देखिए, अगर वो आते भी हैं, वो इदारे के हवाले से ऑलरेडी लॉज मौजूद हैं। मैं दोबारा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये उस चीज के लिए है कि हेट स्पीच को, वायलेंस को, एक्सट्रीमिज्म को और ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी को नुकसान पहुंचाती है उसको रोका जाए। कहीं लिखा है कि जर्नलिस्ट के खिलाफ है, एनी पर्सन, कंप्लेनेंट भी एनी पर्सन है और जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट है वो भी एनी पर्सन, जर्नलिस्ट भी एनी पर्सन। अगर ये होता, आप एक मिनट सिर्फ सोचिए कि अगर ये होता कि सिर्फ जर्नलिस्ट लिखा होता, तो ये जर्नलिस्ट के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बात को समझें